अभी ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास है रीजंस बिहाइंड द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, तो इसकी क्या वजूहात है। पहले तो एक वजह तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, वोल्केनिज्म क्या होती है कि मतलब किस एक वजह मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो है वो प्रेशर इसकी एक वजह है। ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन सी रीजंस या रीज़न दी हुई है हमें। द वोल्केनो इरप्शंस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है, जो आपकी मैग्मा की फॉर्मेशन इन द लोअर सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो अभी इसका जो मैग्मा है, ये पहली तो वजह ये होनी चाहिए कि मैग्मा हो। ठीक है, अगर कहीं पे मैग्मा नहीं होगा तो इरप्शन कहाँ से होगी। ठीक है, द Earth's crust is made up of massive slabs called plates। ठीक है, स्लैब्स आपकी वो होती है कि आपका जो मतलब बिल्कुल मतलब सख्त फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में एक आपकी जो होती है, जिसको हम अभी क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका क्रस्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा सख्त जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स आपको पता है जो प्लेट्स हमारी कितनी प्लेट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं हम इसको कहेंगे स्लैब्स। ठीक है, विच फिट टुगेदर लाइक अ जिक्सा पजल्स। जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्लेट्स कहेंगे। ठीक है, तो हमारी जो तकरीबन यही हमारी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो अभी इनको अगर हम जोड़ें तो ये एक जिक्सा पजल्स, अगर हम मैं आपको जिक्सा पजल्स दिखाऊं, ठीक है, तो जिक्सा पजल्स हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा है जिक्सा पजल्स। ठीक है, अगर आप इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ें तो एक चीज़ मतलब एक जो है आपके पास एक पिक्चर आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या आपके हम अगर सिंपली उसको कहें या आपके जो प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स को अगर एक दूसरे में आप जोड़ें तो ये एक जिक्सा पजल मतलब एक दूसरे में फिट होती हैं ये। ठीक है, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जो अभी इन इन प्लेट्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, काजेज अर्थक्विक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इन फ्रिक्शन की वजह से, अभी फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन आपको पता होगा कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन ये है, ठीक है, कि एक क्या है पुशिंग फोर्स यहाँ पे हो रही है और मोशन जो है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है, मगर आपकी फ्रिक्शन क्या हो रही है, वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, जो आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है, और आपकी मोशन हो रही है, वो दोनों क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, मगर जब आपकी फ्रिक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो इसी की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन फॉर्म होगा, जिसे हम रगड़ की कुवत भी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर आपको पता हो तो हम इसको कहते हैं कि फिर ये जो बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसी की वजह से भी क्या होगा, आपके अर्थक्वेक भी काज होंगे और आपकी क्या होगी, वोल्केनिक इरप्शन भी होगी आपकी, फिर वो भी होगी ये जो आपकी अर्थक्वेक है और उसके बाद ठीक है, तो ये एक दूसरे से काज एंड इफ़ेक्ट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये काज एंड इफ़ेक्ट है। ठीक है, और लैंड स्लाइडिंग भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी क्या है, ऐश क्लाउड्स है, मतलब आपकी जो राख है या आपकी जो वो होती हैं, ये आपकी मतलब क्लाउड बन रहा है, तो हम ऐश की वजह से क्लाउड बन रहा है, हम उसको ऐश क्लाउड कहेंगे। उसके बाद जो एक वो होता है जो ओपनिंग होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको हम कहते हैं वेंट, VENT वेंट। ठीक है, और उसके बाद एक और भी होती है, ये जो आपके दूसरे एक होती है आपकी प्राइमरी वेंट होती है। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी वेंट होती है, और एक होता है आपका जो दूसरी मतलब यहाँ से यहाँ वहाँ से मतलब आपकी एक दूसरे अगर रास्ता बना के वो निकल जाए तो ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेंट कहेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि नीचे जो आपका सोर्स जो होता है, आपका मेन सोर्स होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, जो आपका सारा सोर्स जहाँ पे होता है उसको हम मैग्मा कहेंगे। ठीक है, जो क्या होता है हम आपके अपर मेंटल में होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये आपके जो हो सॉफ्ट रॉक होते हैं उससे निकल के इसकी ओपनिंग बन जाती है, वो प्राइमरी इसकी जो, और ये प्रेशर की वजह से बिल्कुल सीधा यहाँ पे इसकी इरप्शन होती है। और एक होती है आपकी सेकेंडरी वेंट। ठीक है, यहाँ से भी आपकी थोड़ी बहुत क्या होती है, इरप्शन होती है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि विद प्रेशर, ठीक है, विद प्रेशर